अगला टॉपिक आपका है उच्चारण स्थान। इससे हर बार ऑब्जेक्टिव आता है और इसमें कोई लॉजिक नहीं, हमें उसको बोल के ट्राई कर लेंगे और उसका आंसर सही से दे पाएंगे। कब? जब उस वर्ण का उच्चारण हम लोग सही सही कर पाएंगे, वरना उसका उच्चारण हो रहा है होठ से, हम लोग कर लेंगे कंठ से, कहेंगे इसका आंसर कंठे से होगा। तो जिसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने आ गया, अर्थात अ से ज्ञ तक पढ़ने आ गया, उसका उच्चारण स्थान क्लियर है, समझ में। और ये चीज है बहुत नाजुक उम्र की, जब बच्चे नर्सरी या छोटे क्लास में होते, कम उम्र के क्लास में होते हैं, लेकिन उस समय सस्ता मास्टर के पास पढ़ा होगा तुम लोग, अच्छा से तुम लोग को बताया नहीं कि किसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसी कारण तुम लोग ओ तो वो करते। हाँ चलो सुनो, उच्चारण स्थान क्या है, हम उसको बोल के ट्राई कर लेंगे कि मतलब उसमें कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, तो वही क्या होगा, उसका उच्चारण स्थान होगा। तो सबसे पहले देखो, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण नाक के वायु से निकलता है, नाक से होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इस प्रकार से, आपका उच्चारण ओठ से भी होता है, ओठ की होठ, ओठ होठ दोनों होता है, उसी को कहते हैं ओठ लाली के नाम सुना, ओठ होता है कि होठ, ओठ, चलो ठीक है, लेकिन व्याकरण की भाषा में उसको कहा जाता है ओष्ठ। क्या कहा जाता है? ओष्ठ। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण में कोई अंग भाग नहीं लेता है, मुख गुहा के कोई भी अंग नहीं लेता है, डायरेक्ट वो आवाज बायोलॉजी के लैरिंग्स से निकलता है, लैरिंग्स अर्थात कंठ से निकलता है। किससे निकलता है? और उसमें कोई अंग भाग नहीं लेता, जैसे अ, बिल्कुल मुंह खुला हुआ, जीभ साइलेंट है, दांत भी नहीं स्पर्श कर रहा है, ओठ भी नहीं सट रहा है, वो आवाज डायरेक्ट कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो बताओ अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इसी प्रकार सभी वर्ण का उच्चारण अलग अलग होता है, सबका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है, और सब वर्ण को अभी हम बोल के ट्राई करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इस प्रकार से लिस्ट है, सबसे पहले अ का ही नंबर आता है, ठीक है। तो जितना भी आपका हो गया अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, और कुछ है? ये विसर्ग, विसर्ग हम लोग क्या बोलते हैं? अह, अह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अह। तो बताओ अह के उच्चारण में क्या कोई जीभ, तालु, ओठ, दंत भाग ले रहा है? इसका मतलब अह भी क्या है, उसका भी उच्चारण स्थान कहां होगा? कंठ से होगा। तो ये सब उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। सबको याद हो गया? सबसे पहला हो गया अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग तथा अह। अह क्या होता है? विसर्ग होता है। तो इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो बोल के ट्राई करके हम एग्जाम में सही कर लेगा ना, कोई भी वर्ण आएगा बोल के ट्राई करेंगे कहां से आवाज निकल रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, जहां से आवाज आ रही है वही उसका क्या है? उच्चारण स्थान है। क्या है? इसमें कोई डॉट? कोई डॉट नहीं। चलो दूसरा है आपको हर्ष ई। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, तालु समझते हैं? तालु जो ऊपर का प्लेट है ना, ऊपर का जो तालु भाग है वही क्या है आपका, उसी को हम लोग कहते हैं तालु, ठीक है। तो ये सभी वर्ण देखो आपको आवाज कहां से आएगा? तालु से, और इसमें जीव स्पर्श करता है, किसमें? तालु में, तब इसका उच्चारण होता है। जैसे देखो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, देखो जीव किस में सट रहा है? तालु में सट रहा है। किस में सट रहा है? तालु में। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? बोल के देखो, च, सब लोग बोलो एक साथ, च। आपका जीव तालु में सट रहा है,
एक बार कोशिश करो बिना जीभ को सटाए हुए च बोलने का। च नहीं बुलाएगा, च नहीं बोल पाओगे बिना, जब तक जी आपका जीभ क्या होगा, तालु में स्पर्श नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, आप जीभ नहीं बोल पाइएगा। सॉरी, च वर्ग का कोई भी वर्ण आप नहीं बोल पाइएगा। तो सभी च वर्ग, उसके बाद ह्रस्व ई और दीर्घ ई और च, छ, ज, झ, य, तालव्य स, ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तालु से। आए समझ में, बोलो। अब देखो उसमें क्या कर रहा था, जीव स्पर्श कर रहा था लेकिन लंबवत स्पर्श कर रहा था, लेकिन इसमें पूरा इस प्रकार, जैसे मान के चलो ये प्लेट है ऊपर का, ये इस प्रकार से ऊपर प्लेट है, ये जीव जो है ना बिल्कुल इस प्रकार से लंबवत टच होगा, बिल्कुल ट, ठ, ड, ढ, क्या कर रहा है, ये तालु में ही सट रहा है, लेकिन तालु के अग्र भाग में सट रहा है, और तालु के अग्र भाग को क्या कहते हैं, मुर्दा नहीं, मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ऐ समझ में। तो जो भी आपका ट वर्ग हो गया, बड़ी र हो गया, री हो गया, और ये कौन सा सो है, मूर्धन्त सो, क्योंकि ये मूर्धा में स्पर्श कर रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, ऐ समझ में। तालव्य सो, वो तालु में सट रहा है, तालव्य सो कहां सट रहा है, इसी कारण उसका नाम क्या है, तालव्य सो है, लेकिन ये आपका मूर्धन्त सो है, क्योंकि ये मूर्धा में स्पर्श कर रहा है, इसके उच्चारण स्थान में जीव कहां सट रहा है, मूर्धा में सट रहा है, कहां सट रहा है, इसी कारण इसका कौन सा सो नाम है, मूर्धन्त सो। उसके बाद आपका रो, र में भी उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, क्या होगा, ऐ समझ में। तो इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, क्या होगा। अब समझिए ध्यान से, अगला वर्ड है आपका त वर्ग, और त वर्ग के अलावा ल है और स है। तो कौन सा स इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं दंत स, क्योंकि जीभ जो होता है वो दंत में स्पर्श कर रहा है, कहां स्पर्श कर रहा है, दंत में, इसी कारण इसका नाम क्या है, दंत स है। आया समझ में। ये पानी लेके चल गया, जाओ लाओ तो एक बार ताजा पानी। चलिए समझिए अब किस किस वर्ण का उच्चारण, ए छोरा और खाएगा, समझो ध्यान से अब किस किस वर्ण का उच्चारण दंत से होता है, ध्यान समझो। जितना भी आपका तो वर्ग है, तो वर्ग का सभी वर्ण, इसके अलावा ल और कौन सा सो, दंत सो, दंत सो का भी उच्चारण कहां से होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जीभ किस अंग को स्पर्श कर रहा है, दांत को। तो सबसे पहले देखो, तो सभी का जीव दांत में सट रहा है, बोलो, तो, थ, द, ध, न, ल और दंत सो। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत से होगा, किससे होगा, दांत से। अब है आपका प वर्ग, प वर्ग, प दोनों ओठ सट रहा है, क्या हो रहा है, प वर्ग, दोनों ओठ में ओठ क्या हो रहा है, सट रहा है, इसका मतलब इसका उच्चारण क्या होगा,
ओठ से होगा, या ओष्ठ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं व्याकरण के भाषा में। ओठ को या होठ को क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। समझो ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे सिर्फ, तुम लोग केवल सुनेगा। जितना भी प वर्ग का वर्ण है, खास करके प, फ, ब, भ, म, इसके अलावा हर्ष उ और दुर्ग उ, इन दोनों वर्ण और प वर्ग, इन सभी वर्ण के उच्चारण स्थान क्या होंगे? ओष्ठ से होंगे। किससे होंगे? ओष्ठ मतलब ओठ में ओठ सट रहा है, उसके बाद प वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, वैसे नहीं होगा। ऐ समझ में? जब तक ओठ में ओठ क्या होगा? नहीं सटेगा, तब तक प वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। इसी कारण प वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ से होगा। इसके अलावा दो वर्ण और है, ए, ऐ। इनका उच्चारण थोड़ा सा कंठ से होता है, लेकिन उसमें कुछ भाग किसका होता है? तालु का भी उसमें योगदान है। ए, ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ और तालु। यहां तक सबको समझ में आया? आगे देखो अब। और ये हो गया आपका वो। कौन कौन स्पर्श कर रहा है? ओठ और दांत। कंठ कहां से? कंठ का इसमें कोई रोल नहीं है। वो ओठ में ओठ सट रहा है, और दांत में भी दांत क्या हो रहा है? थोड़ा सा सट रहा है। वो, तो वो का उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत और ओष्ठ। तो दांत और ओष्ठ मिलके बन जाता है दंतोष्ठ। मतलब दांत और ओष्ठ का जो संयोग कहलाता है वो दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद औ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ जब मिलता है तो कंठोष्ठ बन जाता है। आए समझ में? ये था आपका उच्चारण स्थान। सबका डॉट क्लियर हुआ? सभी लोग बोल के ट्राई करके एग्जाम में सही सही टिक कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन रहेगा आपको भ्रमित करने वाला, लेकिन उसमें से एक ही आंसर सही होगा, और वहां आपको जोर जोर से चिल्ला के बोलना है, अ, प। ऐसा में एग्जामिनर बोलेगा तो बोलना प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, उसके बाद सही मानेंगे। तो ये था आपका आज का क्लास वर्ण का। तो आज के क्लास में आपको वर्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आज के क्लास को अपनी मेमोरी कार्ड में यदि सही से रखे होंगे तो आपका वर्ण चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।